जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री राम। साथियों, यह कथा सतयुग काल के शुरुआत की है। यह जो कथा अब तक आपने सुनी है, यह सतयुग काल के शुरुआत की है कि किस प्रकार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और किस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान श्री विश्वकर्मा स्थिर करते हैं और किस प्रकार इस ब्रह्मांड में सभी देव, दानव, मनुष्यों, यक्ष, पिशाच, गंधर्व, पितरों, नागों आदि के लिए, उनके रहने के लिए अलग अलग स्थान कल्पित करते हैं, अलग अलग लोक बनाते हैं, इस ब्रह्मांड के अलग अलग विभाग बनाते हैं और उन लोकों को रहने के लायक बनाते हैं। यह सब कारीगरी भगवान विश्वकर्मा की ही थी। और सतयुग काल में ही जब सभी दानवों को दैत्य लोक में भेजा गया था विधाता ब्रह्मा जी के द्वारा, परंतु दैत्य वहां पर खुश नहीं थे। वह हमेशा स्वर्ग को पाने की लालसा रखते थे और इसी लालसा में पड़कर वह बार बार स्वर्ग पर आक्रमण करते थे, देवताओं पर आक्रमण करते थे। और एक बार देव और दानवों के इसी झगड़े के कारण परेशान होकर महर्षि कश्यप, जो महर्षि कश्यप देवता और दानवों के पिता हैं, महर्षि कश्यप ही देवताओं के पिता हैं और महर्षि कश्यप ही दानवों के पिता हैं, लेकिन इनकी माता अलग अलग हैं। वह परेशान हो जाते हैं, वह उनके इस झगड़े से परेशान हो जाते हैं और भगवान विश्वकर्मा के पास जाते हैं कि यह क्लेश किसी प्रकार खत्म हो जाए। तब भगवान विश्वकर्मा की किस प्रकार लीलाएं होती हैं। उन सभी दैत्यों को विधाता ब्रह्मा जी के द्वारा उनके तमोगुण की वजह से ही पाताल में भेजा गया था, उनको दैत्य लोक में भेजा गया था। इसी कारण वह भगवान से द्वेष करते थे। उनके मन में यही दुर्भावना थी और हमें यह अंधकूप पाताल दिया गया है और सारी सुख सुविधाएं स्वर्ग में देवताओं को दी गई हैं, परंतु हमें किसी प्रकार की भी कोई सुख सुविधा नहीं मिली है। इसी दुर्भावना के वश दानव बार बार देवताओं पर आक्रमण करते थे। एक समय की बात है जब सभी दानव इकट्ठे होते हैं और वह सलाह करते हैं कि किस प्रकार अब की बार इन देवताओं पर भयानक आक्रमण किया जाए और इनसे स्वर्ग छीन लिया जाए, क्योंकि हम किसी भी प्रकार से इन देवताओं से कमजोर नहीं हैं, हम इनसे बलवान ही हैं। हमारे साथ भगवान विश्वकर्मा ने यह घोर अन्याय किया है, हमारे लिए यह पाताल अंधकूप बनाया है और देवताओं के लिए इतना सुंदर स्वर्ग बनाया है। यह सभी विचार करते करते वह भगवान विश्वकर्मा से भी द्वेष करने लगते हैं और सभी दैत्य रणनीति बनाते हैं स्वर्ग पर आक्रमण करने की और स्वर्ग को इन देवताओं से छीनने की। तब उनमें एक दैत्य होता है जिसका नाम था अंधकासुर। अंधकासुर कहता है कि मैं किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, मैं किसी पर आक्रमण नहीं करूंगा, आप लोगों को जो करना है करो, झगड़ा करना है झगड़ा करो, आक्रमण करना है आक्रमण करो, परंतु मुझे भगवान श्री विश्वकर्मा ने और भगवान नारायण ने जो कुछ दिया है मैं उसमें संतुष्ट हूं, मैं यहाँ संतुष्ट हूं, मैं किसी से भी किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करूंगा। तब सभी दैत्य उससे रुष्ट हो जाते हैं, अंधकासुर से नाराज हो जाते हैं और उनमें एक दैत्य होता है जिसका जिसका नाम होता है कुसंग। वह कुसंग दैत्य बाकी सभी दैत्यों को भड़काने लगता है, अंधकासुर के खिलाफ भड़काने लगता है और सभी दैत्य मिलकर अंधकासुर को अपने समाज से निकाल देते हैं, अपने लोक से निकाल देते हैं। जब सभी दैत्यों ने उस अंधकासुर को अपने लोक से बाहर निकाल दिया, तब वह वहां से निकलकर भगवान श्री विश्वकर्मा की शरण में जाता है और भगवान को सारी बात सुनाता है। वह कहता है कि किस प्रकार सभी दैत्यों ने देवताओं के खिलाफ आक्रमण करने की रणनीति बनाई है, योजना बनाई है और किस प्रकार मुझे अपने लोक से निकाल दिया है। और वह भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाकर उनके चरणों में गिर जाता है, रोने लगता है और उनसे कहता है कि हे भगवान, आप भक्त वत्सल हो, हे भगवान, अब मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी शरणागति स्वीकार कीजिए। और सभी दैत्य आपके प्रतिद्वंदी बन गए हैं, सभी देवताओं के प्रतिद्वंदी बन गए हैं, परंतु मैं उनका साथ नहीं दूंगा और ना ही मैं किसी पर आक्रमण करूंगा। हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूं, कृपया आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तब भक्त वत्सल भगवान श्री विश्वकर्मा अंधकासुर को अपनी शरण में ले लेते हैं, अपनी सेवा में ले लेते हैं।
और तब भगवान विश्वकर्मा ने अंधकासुर को अपनी शरण में ले लिया, क्योंकि सभी देवताओं में भगवान विश्वकर्मा ही ऐसे देव हैं जिन्होंने कभी किसी का अहित नहीं किया। चाहे वह देवता हो, चाहे वह दानव हो, मनुष्य हो, भगवान श्री विश्वकर्मा ने सभी का हित किया है, सभी को तारा है। कहीं किसी ग्रंथ में इस बात का उल्लेख नहीं है कि भगवान विश्वकर्मा ने किसी राक्षस को या किसी दैत्य को मारा हो। भगवान ने सिर्फ तारा ही है। यह तो ऐसे देव हैं कि जिन्होंने सभी जीवों का कल्याण किया है, और सतयुग से लेकर कलयुग तक भगवान श्री विश्वकर्मा सभी जीवों का कल्याण ही कर रहे हैं। उन्होंने किसी का अहित नहीं किया। इसलिए भगवान विश्वकर्मा ने उस दैत्य अंधकासुर को भी अपनी शरण में रख लिया, और भगवान विश्वकर्मा ने अंधकासुर को अपने मानस पुत्र के रूप में स्वीकार किया। जब वह रोते गिड़गिड़ाते हुए भगवान की शरण में आया, तब भगवान ने उसको अपने मानस पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। इस तरह अंधकासुर अब भगवान विश्वकर्मा की सेवा में रहने लगा। उधर जो पाताल लोक में सभी दैत्य थे, और जो कुसुम नाम का दैत्य था, वह सभी दैत्यों का अध्यक्ष बना। उसने सभी दैत्यों का नेतृत्व संभाला, और दोबारा सभी दैत्यों ने, सभी राक्षसों ने मिलकर स्वर्ग पर आक्रमण करने की योजना बनाई। सभी दैत्य मिलकर योजना बनाते हैं कि किस प्रकार स्वर्ग पर आक्रमण किया जाए और स्वर्ग को अपने अधीन किया जाए। तो सभी दैत्य यह विचार करते हैं कि जो भोलेनाथ हैं, जो शिवशंकर हैं, वह सभी देवताओं में सबसे भोले हैं। क्यों ना उनकी तपस्या करके भोलेनाथ को अपनी ओर किया जाए, उनको प्रसन्न करके उनसे वरदान लिए जाएं और उनको अपने पक्ष में किया जाए। तब जो कुसंग नाम का दैत्य था, वह और उसके 2-3 साथी मिलकर भगवान भोलेनाथ का घोर तप करते हैं। भगवान शिव के लिए तप करने लगते हैं, और घोर तपस्या के बाद वह भगवान शिव को प्रसन्न कर लेते हैं। वह दैत्य भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके उनसे कई प्रकार के वरदान ले लेते हैं, और उनसे यह वचन भी लेते हैं कि जब भी कभी हमारा देवताओं से युद्ध होगा, तो आपको हमारी तरफ से देवताओं के साथ युद्ध करना पड़ेगा। हे भोलेनाथ, आपको हमारी सहायता करनी पड़ेगी। वह इस प्रकार अपनी बातों में फंसाकर भोलेनाथ से वरदान ले लेते हैं और वचन ले लेते हैं। तब भोलेनाथ उनको यह वचन दे देते हैं कि जब भी कभी आपको मेरी सहायता की जरूरत पड़ेगी, मैं आपकी सहायता करने के लिए अवश्य आऊंगा और देवताओं से युद्ध करूंगा। और इस प्रकार भगवान शिव ने सभी दैत्यों को वरदान दे दिए और वचन दे दिया। अब वह तो ठहरे भोलेनाथ, खुश होकर कोई भी किसी प्रकार का वचन वरदान दे देते हैं, और सभी दैत्यों ने भोलेनाथ के इसी वरदान का और वचन का अब फायदा उठाना शुरू कर दिया। सभी दैत्यों ने मिलकर इकट्ठे होकर स्वर्ग पर देवताओं पर आक्रमण शुरू कर दिया। अब वरदान पाकर सभी दैत्य और भी ज्यादा बलशाली हो गए थे, तो सभी दैत्यों ने मिलजुल कर अब देवताओं पर आक्रमण शुरू कर दिए, और सभी देवताओं को मारने पीटने लगे। देव और दानवों में घोर युद्ध छिड़ गया, घोर संग्राम छिड़ गया। इस प्रकार देवासुर संग्राम बहुत भयंकर रूप लेने लगा। कभी देवता दैत्यों पर भारी पड़ते थे, तो कभी दैत्य देवताओं पर भारी पड़ जाते थे, और यह युद्ध अनंत काल तक छिड़ गया। इस देवासुर संग्राम में भगवान विश्वकर्मा की क्या भूमिका थी, और किस प्रकार भगवान विश्वकर्मा की आगे लीलाएं होती हैं, यह सब सुनने लायक है। जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री राम।